इसकी जो करंट सिचुएशन है जो वो 100% मुझे यकीन है कि पुलिस सब अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स कर रही है और वो आज से ही नहीं, मेरे ख्याल पिछले 3-4 दिन से पुलिस फुल फ्लेज है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड जो है ना वो प्रूफ साबित हुआ है, जैसे कि एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि जो टैबलेट है वो दुआ अपने साथ लेके गई है और भी चीज़ें लेके गई है, इसमें कितनी सच्चाई? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी अब मैं बड़े भारी दिल से ये बात करने लगा हूँ क्योंकि एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है वो ऐसी बात करें। देखिए, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी घर में नहीं है, वो इंसिडेंट के आधे घंटे बाद की बात थी। तो जब मैंने नीचे जाके ढूंढा, इस घर के अंदर ढूंढा, मेरा घर सामने है, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये सारा सर्च कर लिया तो बीइंग ए फादर, बीइंग ए ह्यूमन, मैं तो आप 15-20 मिनट के लिए तो मैं सेंसेस में नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपने सेंसेस गैदर किए और मैंने अपना दिमाग यूज़ करना शुरू किया तो मेरे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, यानी 2 सिनारियोज से, सिर्फ एक ही है कि बच्ची को हुआ कर लिया और नीचे गई है, दूसरा ये कि बच्चा खुद से चला गया। इसके अलावा तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले, ये मैंने सब जितने भी कानून साज इदारे हैं उन्हें मैंने सबसे पहले यही बोला था कि यार मैंने जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक, मैंने अपनी वाइफ को पूछा कि यार तेरा जेवर पूरा है घर में? उन्होंने चेक करके कहा हाँ पूरा है। मैंने घर में जो पैसे थे वो मैंने चेक किए, वो भी पूरे थे। बच्ची के कपड़े चेक किए, वो भी पूरे थे जो होते हैं। अच्छा, उसने वही कपड़े पहने जो उसने पहने हुए थे, उसने चेंज भी नहीं किए। उसके जो शूज़ थे, यानी उसकी जो अच्छी सैंडल्स थी वो भी घर पे पड़ी हैं। उसने जो जूती यूज़ की जो वो थी जो नीचे सिर्फ सीढ़ियों के लिए एक रफ जूती यूज़ की जाती है। इसके अलावा उसके जो मेरे घर में जो मेरे बैग या जो शोल्डर बैग्स हैं वो भी पूरे हैं। उस बच्ची का एक छोटा सा शोल्डर कैरी बैग था, वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो ये समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, यानी एक चीज़ इस सेंस से कि अगर वो खुद से जाती तो वो कुछ तो लेकर जाती, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चा हुआ वो भी समझ से बाहर है ये मामला, क्योंकि बज़ाहिर तो यही है 100% कि ये फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि ये हुआ ऐसे ही है, गली के अंदर से कुछ हुआ, लेकिन उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। बहुत से लोग इस वक्त भी हिरासत में हैं, तो इदारे अपना काम कर रहे हैं। देखिए, इसका आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें ताकि इसका कोई सल्यूशन जल्दी निकले। वो टैबलेट जो है उसके अंदर सिम नहीं डलती, ठीक है, वो विदाउट सिम टैबलेट है, उसके अंदर व्हाट्सएप नहीं है और उसके अंदर फेसबुक और ऐसी मैसेंजर और ऐसी सोशल मीडिया, मैंने उसे इंस्टाग्राम भी कभी अलो नहीं किया और ट्विटर वगैरह कोई आईडी नहीं है। मेन चीज़ उसके अंदर सिम भी नहीं है। टैबलेट उसका एक था जो कि मिसिंग था। अब मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। मेरी बच्ची का टैब जस्ट 7 इंच वाला टैब है। अमूमन अच्छा वो जीन्स की पैंट पहनती है, उसके रेगुलर रूटीन में शामिल है। तो उसे अगर उसकी माँ बोलती थी ना कि बेटा ये सामने घर में जाके खाना दे, तो वो टैबलेट को अपनी अगर वो गेम खेल रही होती थी तो गेम स्टॉप करके जेब में डालती थी और वो यहाँ आके टैबलेट खाना दे के वापस जाके फिर टैबलेट निकाल के खेलना शुरू कर देती थी। यानी ऐसे जैसे एक नॉर्मल माहौल में बच्चे बिहेव करती हैं, बस जस्ट ऐसे ही। मैं नहीं समझता कि उस टैबलेट का इससे ताल्लुक़ है, क्योंकि उस टैबलेट में अगर मैं तो ये दुआ करता हूँ उसमें काश सिम होती, ठीक है, काश उस टैबलेट के अंदर सिम डलती, वो ट्रेस हो जाता। अगर पूरा पाकिस्तान नेगेटिव पॉइंट से सोच रहा है तो चलो मैं भी उनकी बात से मैं एग्री कर लेता हूँ। यार काश उसमें सिम होती, पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे दिन ही बच्चा पकड़ कर ले आती कि यार ये उसमें सिम नहीं थी, उसमें व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उसमें मैसेंजर नहीं थे, उसमें सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जस्ट वो बेचारी 2-3 गेम्स खेलती थी उसके लिए जी। और सबसे बड़ी बात ये, मैं हर 4, चौथे, 5वें दिन वो टैबलेट खुद मॉनिटर करता था, क्योंकि एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों पे नज़र रखे। तो बच्चा जब सो रहा होता था तो मैं उसे टैबलेट को अच्छे तरीके से चेक करता था। मैं खुद IT से रिलेटेड बंदा हूँ, ठीक है। अगर बच्चा अपने बाप से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, तो
मैं उसे बड़े अच्छे तरीके से वो गूगल के अंदर जाके और दूसरी चीज़ें जिस तरीके से भी मैं वो करता था, क्योंकि ये किसी भी बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की एक्टिविटी को मॉनिटर करे। टैबलेट की मिसिंग होना मेरे लिए ज़्यादा वो होपफुल भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी डिवाइस भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ, शायद मैंने किसी और चैनल पे भी बोला था, मेरे घर में टोटल 3 फ़ोन थे सिम्स, एक मेरा, एक मेरी वाइफ का, एक घर में एक स्पेयर फ़ोन था। जब ये इंसिडेंट हुआ, जिस तरह पूरा पाकिस्तान नेगेटिव सोच रहा है, इस तरह इदारे भी इसी तरह तहकीकात करते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के सामने रख के करते हैं। तो उन्होंने जब मेरे कॉल और तीनों फ़ोनों का डाटा मंगवाया तो उसके अंदर उन्हें एक भी ऐसी कॉल नहीं मिली जो कि किसी अननोन नंबर से आई हो। अगर काश कभी उनमें से कोई अननोन नंबर से कॉल आई होती तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते और शायद अभी तक मेरी बच्ची आ गई होती। वो तीनों फ़ोन्स का CDR क्लियर है। अगर देखिए, अगर वो किसी से फ़ोन पे बात करती, अगर लेट से वो ऐसा हुआ है तो वो फ़ोन सिम वाले फ़ोन मतलब कॉल तो करती, चाहे उसके बाद एक बच्चा कितना भी क्लेवर हो वो फ़ोन को डिलीट कर दे, लेकिन जो फ़ोन का डाटा निकलता है उसके अंदर से तो वो नंबर डिलीट नहीं हो सकता ना। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। बाकी उसके अलावा इदारों ने कुछ ऐसे तरीके से भी वो तहकीकात की जो कि खाली फ़ोन की सिम्स के अलावा भी फ़िलवक्त तो यानी कुछ ऐसा वो निकला नहीं है। लेकिन देखें, मुझे बस उनके ऊपर ये यकीन है कि वो जिस लाइन पे भी काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि दुआ करें। तो खुदा की वास्ते जो लेके गया, मैं उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी मुझे वापस दे। छोटी बेटी तो मेरी बहुत डर गई है, वो तो समझे बाथरूम तक के नहीं जाती और ना मुझे जाने देती है, और बार बार यही कहती है मामा दुआ कब आएगी, मामा दुआ कब आएगी। और वो मैं उसको गेट पे भी नहीं जाने दे रही डर के मारे। और जो उससे छोटी वाली है, वो जिस दिन अगवा हुई है उससे पहली बार बोलना शुरू किया ज़ारा ज़ारा ज़ारा। तो खुदा के वास्ते जो लेके गया, मैं उसके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। अगर मेरी बेटी ज़ैनब बनी तो मैं तो वैसे भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि आज मेरी बेटी हुई है तो किसी की बेटी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है जो लेके गया। तो दुआ करें ऐसा केस कोई ना बने, और बस मेरी बेटी को वो रिहा कर दे, बस जाने दे उसको। मैं अपील यही करती हूँ, एक तो आप सब लोग दुआ करें सबसे पहली चीज़ कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए। दूसरी, जो लेके गए जिन्होंने अगवा की है, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों का सदका करके मेरी बेटी को ज़िंदा सलामत घर आने दें। हम लोग बहुत परेशान हैं, अब हमारी कंडीशन नहीं है, ये ना हो वो जब घर आए तो मैं ना जिंदा हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला प्लीज़ उसको घर आने में। आपकी भी बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी, खुदा के वास्ते आप उसको घर आने दें। हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, आप उसको कहीं रोड पे छोड़ दें, वो आ जाएगी, आए उसको घर जाने दें। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सब चीज़ें स्टॉप करवा दें। जब हमारी बेटी हमारे घर पहुँचेगी, मैं यकीन दिलाती हूँ, एक माँ हो के वादा करती हूँ कि वो कोई कार्रवाई नहीं होगी और हम उसको देखेंगे भी नहीं पलट कर। कभी भी लड़ाई कोई नहीं हुई। शादी से पहले भी हम यहीं, मेरी अम्मी का घर है। अच्छा। और हम यहाँ रहते हैं, हमें सब लोग जानते हैं। हमारे घर में इतना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बल्कि हम लोग तंग हो रहे हैं कि मतलब हमें ना तंग करें। मीडिया वाले भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं। हमारी कभी भी किसी के साथ, मेरी फैमिली की, मेरे घर वालों की, अम्मी लोगों की, किसी के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा बहस कभी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग इस तरह के हैं ही नहीं। हमारा तो बहुत अपने नेबर से, हर किसी से बहुत प्यार है। तो ये बातें सारी फजूल हैं। एक बच्ची अगवा हुई है, उसमें आप लोग ये पूछ रहे हैं कि आप नौकरी करते हैं नहीं करते, आपकी पे कितनी है, क्या हिसाब है, बच्ची स्कूल जाती है नहीं जाती, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये फजूल बातें ना करें तो बेहतर है। हम इस कंडीशन में नहीं है सही बात कि आप लोगों को अपने पर्सनल मैटर ये इस तरह की बातें करें। आपका काम है, सबका काम है कि पूरे पाकिस्तान का ये काम है कि बच्ची को ढूंढें।
कि मेरी बच्ची नहीं है, आपकी बच्ची है, मेरी बिल्कुल बच्ची सही चले अगवा हुई है, कल को आप लोगों की भी बहनें बच्चियां अगवा होंगी। 2 साल हो गए तकरीबन वो स्कूल नहीं जा रही थी, क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड की वजह से वैसे स्कूल बंद हो गए थे। तो आपको पता है 1 साल तो वैसे ही स्कूल बंद रहा है और जी। उसके बाद प्रमोट होते रहे बच्चे। फिर सेकंड जो है, फिर उसके बाद यही था खुले थोड़े अरसे के लिए 1-2 दिन बच्चों को क्लासें लगी, तो उसमें हमने नहीं भेजा क्योंकि रेगुलर तो था नहीं है। फिर उसके बाद कोविड की वजह से हमने नहीं भेजा, ठीक है। तो उसकी वैक्सीन वगैरह लग जाए। अब वैक्सीन इसकी 1 हफ्ते पहले हमने इसको 2nd डोज लगवाई है। अच्छा। अब हमने इसको स्कूल भेजना था। मेरी बेटी ना मैं ऐसी इस तरह की हूँ, ना ही मेरी बेटी कोई इस तरह की थी, और ना वो बच्ची ऐसी थी कि कोई ऐसी वैसी चीज़ें मांगना। अच्छा। और मेरी तो सबसे लाडली 3 बच्चियाँ हैं, तीनों में से सबसे प्यारी सबसे लाडली बच्ची वही है। उसने जो भी कोई चीज़ मांगी है तो ला दी है, लेकिन ना वो कोई ऐसी चीज़ें मांगती ही नहीं थी। वो तो डोलियों से खेलती है, तो पेंटिंग करती है, इस तरह की चीज़ें बनाती है, और मेरी घर में भी बहुत हेल्प करती थी हर चीज़ में। अपनी छोटी बहन का ख्याल करना, घर का ख्याल करना, घर को लॉक करके रखना, घर से बाहर वो जाती